A very warm welcome to all the viewers. In today's video, we are going to discuss about adaptive radiation and Galapagos finches, जिनको हम डार्विन फिंचेस और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अडेप्टिव रेडिएशन, उसके बाद कि अडेप्टिव रेडिएशन और ये जो फिंचेस है ये आपस में किस तरीके से लिंक्ड है। सो हम देख रहे हैं अभी अडेप्टिव रेडिएशन फिनोमेना फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय डार्विन। तो ये जो अडेप्टिव रेडिएशन है, ये प्रोसेस या फिर ये फिनोमेना को जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया था वो थे डार्विन। It is the evolutionary process by which many species originate from one species in an area and radiate to different species। इस एडेप्टिव रेडिएशन में बेसिकली क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर सपोज एक स्पीसीज रहती है एक्स, तो वो एक्स कैसे डिफरेंट तरीके की स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है। इट में बी एक्स डैश वाई जेड एक्सेट्रा, कि मतलब एक स्पेसिफिक एरिया सेम एरिया में रहने के बाद एक स्पीसीज कैसे अडेप्ट हो सकती है। It provides significant association between environment and morphological and physiological traits। ये जो adaptive radiation है ये एक important link है environment और morphological and physiological traits में, कि किस तरीके से जो environment है वो किसी एक specific organism की morphological और physiological trait को affect करता है। अब हम डिस्कस करेंगे अडेप्टिव रेडिएशन का एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल, और वो है गैलापागोस या फिर डार्विन फिंचेस का। गैलापागोस आइलैंड्स आर वोल्केनिक आइलैंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इक्वेटर इन पैसिफिक ओशन। जैसे जब मैंने अडेप्टिव रेडिएशन डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि एक स्पेसिफिक एरिया में क्या होता है, जो एक स्पीसीज है वो टाइम के साथ इवॉल्व हो जाती है और फॉर्म कर लेती है बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज। तो इस एग्जांपल में जो लैंड है, मतलब जो एरिया है वो है बेसिकली गैलापागोस आइलैंड। तो ये गैलापागोस आइलैंड बेसिकली एक चेन है आइलैंड्स की, मतलब छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड्स की ये चेन है। तो क्या होता है, जो उसमें एक स्पेसिफिक तरीके का बर्ड डिसाइड करता है। बर्ड को नाम दिया गया था डार्विन फिंचेस, क्योंकि जो इस बर्ड को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था डार्विन ने। तो डार्विन फिंचेस की अब तक टोटल 14 वैरायटीज देखी गई हैं या फिर 14 स्पीसीज देखी गई हैं, जिसमें से 13 रिसाइड करती हैं इसी आइलैंड में। और अगर हम बात करें अडेप्टिव रेडिएशन की, तो बेसिकली जो चेंज ऑब्जर्व किया गया है वो इन बर्ड्स की बीक्स में किया गया है। तो इन स्पीसीज में टोटल 3 टाइप्स के बर्ड्स देखे गए हैं। फर्स्ट वन इज ग्राउंड फिंचेस, ट्री फिंचेस एंड वार्बलर फिंचेस। जो ग्राउंड फिंचेस है उसकी टोटल 6 स्पीसीज है और ये स्पीसीज फीड करती है सीड्स पर। मतलब इनकी बीक में जो डिफरेंस आएगा वो सीड की हार्डनेस और साइज के बेसिस पे आएगा। बीक रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ सीड, जैसा कि मैंने बताया कि इस वाली जो ग्राउंड फिंचेस है इसकी बीक रिफ्लेक्ट करेगी कि सीड्स का साइज कैसा है या वो कितनी हार्ड है। और उसके बाद आती है ट्री फिंचेस। ट्री फिंचेस की बेसिकली 6 स्पीसीज है, जिसमें से 4 स्पीसीज जो है वो इंसेक्ट ईटर्स हैं, जिसमें से जो जिनके पास लार्ज बीक है वो लार्ज इंसेक्ट्स खाती हैं और जिनके स्मॉल बीक है वो स्मॉल इंसेक्ट्स खाती हैं। और एक इसमें स्पीसीज आती है पैरेट लाइक, मतलब इनकी बीक रिजेंबल करती है पैरेट की बीक को। और ये वाली जो स्पीसीज है ये स्पेसिफिकली फ्रूट्स पे फीड करती है। और इसमें एक स्पेशल केस देखा गया जिसे नाम दिया गया वुडपेकर फिंच, क्योंकि जो इनकी फिंच है, मतलब इस फिंच की जो बीक है वो रिसेंबल करती है वुडपेकर की बीक को। और ये स्पेशल केस कंसीडर इसलिए किया गया क्योंकि ये अपनी बीक में कैरी करते हैं एक छोटी सी प्लांट की ट्रिक, जिसको वो यूज करते हैं एज ए प्रॉप। जो डीप, मतलब कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत दबी हुई गड्ढों में इंसेक्ट रहते हैं, तो ये उस प्रॉप का यूज करके इंसेक्ट को वहां से निकालते हैं। और लास्ट जो स्पीशीज देखी गई है वो है वार्बलर फिंचेस, और ये बिल्कुल रिजेंबल करती है वार्बलर बर्ड्स को, और ये इधर उधर सर्च करती रहती है लीव्स और अपनी फीड के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे
CSIR नेट का क्वेश्चन, CSIR नेट दिसंबर 2012 में। अब ये क्वेश्चन कहता है कि द गैलापागोस फिंचेस वर एन इम्पॉर्टेंट क्लू टू डार्विन्स थिंकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। These finches are believed to have descended from a single ancestral species that colonized the Galapagos archipelago America. Over a short period of time, the Galapagos finches differ in their beak shape and size. Different species feed on seeds that vary in size and hardness. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली वो फिंचेस के बारे में बता रहा है कि ये जो आइडिया है ये सपोर्ट करता है डार्विन के आइडिया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को। और इसमें हमसे पूछा क्या गया है, इसमें हमें बेसिकली 4 स्टेटमेंट दी हुई है और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा सुटेबल है। तो मैं अब सारी स्टेटमेंट रीड करूंगी वन बाय वन। द फिंचेस रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल ट्रेंड इन बीक साइज फ्रॉम स्मॉल टू बिग। बीक शेप्स change in response to different seed types and changes were inherited by subsequent generations. The ancestral finch already had all beak variations and different lineages formed that were specialized to eat different seed types. और जो लास्ट ऑप्शन है वो है द फिंचेस रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन इन विच बीक वेरिएशन was generated by mutation followed by selection by different seed types. as कि ये जो चारों जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है ये चारों सही है, बट इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है वो है फोर्थ, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एडेप्टिव रेडिएशन इन विच बीक वेरिएशन वाज जनरेटेड बाय म्यूटेशन। मतलब बेसिकली क्या हुआ था कि म्यूटेशन आई थी बीक में, और किसकी वजह से, डिफरेंट सीड टाइप्स की वजह से। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है क्योंकि ये हाईलाइट कर दिया एडेप्टिव रेडिएशन को। थैंक यू।